जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है। और आज हम भगवत गीता में मेरी भगवत गीता में अध्याय 3 में आगे बढ़ेंगे। तो सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है जब मेरी भगवत गीता यानी आपकी अपनी भगवत गीता सुनने आप हम सब लोग इकट्ठा आ जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं भगवत गीता को आज के संदर्भ में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिछली बार हमने देखा था पिछली बार हमने देखा था भगवत गीता अध्याय 3 में श्लोक 32 तक हम आए थे। एक बार क्लियर करें, आवाज क्लियर है कि हाथ दिखाए? थैंक यू। जिनको आवाज नहीं आ रही वो कृपया फिर से ज्वाइन करें। आप अश्विन जी कृपया चैट बॉक्स में डाल देना। तो अध्याय 3 के 32 श्लोक तक हम आए थे। वहां पे हमने पढ़ा था कि जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की भगवान के उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो भगवान ने पहले तो बताया कि साधु कौन है, कौन भगवान का भक्त है, प्रिय है। फिर बताया कर्ता कौन है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता रहमेति मन्यते। तो ये हमने सुना, सीखा, समझने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान आगे क्या बताते हैं? अध्याय 3 श्लोक 33 से आगे बढ़ेंगे। सदृशं चेष्टते स्वया स्वस्य सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो यहाँ पे भगवान ने कहा ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? जय श्री कृष्णा। शब्दों को याद रखें, भला दमन से क्या हो सकता है। तो अब तक भगवान ने हमें ये बताया कि ज्ञानी को चाहिए कि अज्ञानी लोगों को ठीक करने का प्रयास ना करे। ज्ञानी को चाहिए कि अज्ञानियों को ज्ञान ना दे, उनको लेक्चर ना दे, उनको सुधारने का प्रयास ना करे, क्योंकि अज्ञानी अपने गुणों के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करता रहता है। और इसी तरीके से, एग्जैक्टली इसी तरीके से दोस्तों, ज्ञानी भी अपने गुणों के अनुसार कार्य करता है। मतलब ज्ञानी और अज्ञानों में फर्क क्या है? तो गुणों का है, अच्छी आदतों का है, अच्छे संस्कारों का है। आदत बदल गई, जीवन बदला, आदत बदली, जीवन बदला, आदत बदली, जीवन बदला। गुण बदले, गुण बदले तो उसकी प्रकृति बदली, प्रकृति बदली तो इंसान बदल गया। और इसीलिए दोस्तों कई बार ना लीडरशिप में यह कहा जाता है कि किसी भी इंसान पे गिव अप न करना, किसी भी इंसान पे गिव अप न करना, किसी भी इंसान से उम्मीद खोना कभी नहीं। क्योंकि इंसान, ये देखो, इंसान तो शरीर मांस का गोला है या ना? अब हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव सब कुछ किस पे निर्भर करता है? हमारी आदतों पे। आदतें दो प्रकार की होती है, शरीर की आदतें, मन की आदतें, है ना? तो शरीर की आदत तो हमारे एक्शन से रिफ्लेक्ट हो जाती है। मन की आदतें बहुत बार हमारे विचार और वाचा से प्रकट हो जाती है। मन की आदतें, है ना? मन में क्या चल रहा है हमारे विचारों से पता चल जाता है। विचार चेहरे पे दिख जाते हैं, हाव भाव से। और कभी कभी जुबा पे भी आ जाते हैं, है ना? तो भगवान ने ये क्लियर कहा है, ज्ञानी है तो भी वो अपने गुणों से के अनुसार कार्य कर रहा है, और अज्ञानी है वह भी अपने गुणों के अनुसार कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अध्याय 3 श्लोक 34 को मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। इंद्रियस्य 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 अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आज्ञेत तो ही अस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय को यहाँ पे अर्थ बताया गया है। प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग तथा द्वेष को ध्यान से सुनना दोस्तों। प्रत्येक इंद्रिय तथा उससे संबंधित राग तथा द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। नियम होते हैं। हर इंद्रिय को संयमित किया जा सकता है, उसके नियम हमें पता होने चाहिए। उस इंद्रिय को संयमित करने के नियम हमें पता होने चाहिए। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत। किसी चीज को पाने की और किसी चीज को टालने की यही होड़ लगी है जीवन में। कुछ ना कुछ तो पाना है तो विश लिस्ट हो गई, और कुछ चीजों को टालना है ना, उसको दूर ढकेलना है। बस दो ही लिस्ट है इंसान के पास। तो मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग है दोस्तों।
और उसमें ये अवरोधक है। तो यहाँ पे बताया गया है यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। किसी भी इंद्रिय को एक यम और नियम है। मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, यम और नियम की बात। तो सबसे तो पहले तो ये समझते हैं कि अष्टांग योग होता है। आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते उनके लिए स्क्रीन पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अष्टांग योग होते हैं और इनमें यम से शुरू होता है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, उसके बाद नियम आते हैं इंटरनल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल यानी बाहरी, इंटरनल यानी अंदरी, उसके बाद आसन आता है पोस्चर जिसे कहते हैं, उसके बाद प्राणायाम ब्रीथ पे आते हैं, सांसों पे ये आता है, फिर प्रत्याहार विड्रॉल ऑफ सेंसेस, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन जिसे धारणा भी कहते हैं, ओके, और उसके बाद आता है ध्यान मेडिटेटिव स्टेट, और उसके बाद आती है समाधि यूनियन एंड इंटीग्रेशन। इसी को एक और मार्ग पद्धति से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कृपया यहाँ देखिए, यम यानी बुरे काम छोड़ना, यम यानी ये अष्टांग योग है, यम यानी बुरे काम छोड़ना, नियम यानी अच्छे काम करना, आसन यानी शरीर स्वस्थ रखना, फिर प्राणायाम यानी श्वसन पे या श्वास श्वास पे काम करना, प्रत्याहार यानी अपने दोषों को दूर रखना, फिर हम आते हैं मनोबुद्धि अहंकार पे, धारणा यानी चित्त को ध्येय में लगाना, एक बिंदु पे फोकस लगाना, ध्यान अगर लग जाए तो, और समाधि स्थिर होने के बाद समाधि वाली स्थिति आती है दोस्तों, स्थिर होने के बाद समाधि वाली स्थिति आती है। ये अलग अलग स्थितियां हैं और इस ये स्थितियों के माध्यम से या ये टेक्निक के माध्यम से हम आत्म संयमन कर पाते हैं, अलग अलग इंद्रियों का संयमन कर पाते हैं। यम बाहरी चीजों के लिए है ना, फिर नियम है, फिर आसन है, आसन से आपको भी पता है अलग अलग आसनों से हमारा शरीर सुदृढ़ रहता है, प्राणायाम का हमारे फिटनेस के लिए भी और श्वास पे नियंत्रण पे भी है, उसके बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि, ये स्थितियां होती है। ये नियम जिसने जान लिए वो अपने इंद्रियों को जीत सकता है, अपने इंद्रियों को जीत सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे भगवान ने और एक बात बताई और बहुत अच्छी बात यह है, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35 को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुण, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठ परधर्मो भयावह। यहाँ क्या बताया है दोस्तों, भगवान ने कहा अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों के अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है, श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। यानी यहाँ भगवान कहते हैं कि हमें कॉपी कैट नहीं करना चाहिए, किसी ने अच्छा कर लिया तो हमें उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए। हमें हमारी प्रकृति, हमें हमारे जिसे कहते हैं कर्म के अनुसार, हमारे नियत नित्य कर्मों के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार आजकल क्या हो रहा है पता है, पहले तो अनुकरण किया जाता था, पाश्चिमात्य संस्कृति का अनुकरण, अलग अलग लोगों का अनुकरण, अब अंधानुकरण हो रहा है, अंधानुकरण भेड़ चाल चल रही है। हर कोई वही करना चाहता है जो आजू बाजू वाला कर रहा है ना। इसने साइकिल ली सबने साइकिल ली, इसने रनिंग शुरू की सबने रनिंग शुरू की, है कुछ अच्छी बात है। इसने बैडमिंटन खेला सबने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, इसने मोबाइल लिया सबने मोबाइल लिया, इसने बड़ा टीवी लिया सबने बड़ा मोबाइल, आरी बड़ी मापन। तो यहाँ पे एक दूसरे को फॉलो करने की होड़ लगी है। भगवान कहते हैं इंसान को अपनी नियत कर्म करनी चाहिए, दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। अपने नियत कर्म गलत ढंग से करे तो भी चलेगा। मतलब कौवा जब घोंसला बनाता है तो वो बया जैसा सुंदर घोंसला नहीं बनाता दोस्तों, बट वो बया जैसी कोशिश भी ना करे, वो अपने अपने तरीके से बनाए। क्योंकि कौवा किसी और कार्य के लिए, गरुड़ किसी और कार्य के लिए, छोटी चिड़िया किसी और कार्य के लिए जन्म लिया है उसने, और ये बात को समझना जरूरी है। भगवान हमेशा कहते हैं जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जो भी तुम्हारी पर्सनैलिटी है, जो भी तुम्हारे नियत कर्म है, उनको करते रहिए, उनको करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। किसी और को कॉपी करने की चेष्टा ना करे, ऐसा भगवान का रिकमेंडेशन है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब एक अर्जुन ने अभी इतना ज्ञान सुना तो अर्जुन तो सवाल पूछेंगे, हाँ या ना। तो अर्जुन ने अगला वाला सवाल पूछा,
अध्याय 3 श्लोक 36 मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छ अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलात् एव नियोजित। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपके और मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग कई बार आते हैं, कृपया समझे। अब ये समझने के बाद हम खुद को दोष देना रोक सकते हैं, खुद को दोषों से बचा सकते हैं। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों में क्यों लग जाता है? सबके मन में है ना, पाप तो हर कोई करता है क्या कोई ऐसे? एक मूवी आई थी, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो, जो पापी न हो। एक राजेश खन्ना की मूवी आई थी, रोटी नाम की। उसमें वो चैलेंज करता है सब भीड़ को। वो पत्थर मारते रहते एक लेडी को और कहते ये पापी है। तो राजेश खन्ना सबको रोकते हैं। आरके का कल बर्थडे था, 29 दिसंबर को। मैं बड़ा फैन हूँ राजेश खन्ना का। ओके, तो उनके मूवी में वो गाना आया था कि वो महिला को मारते हैं पापी है कह के, तो राजेश खन्ना सबको उठा के पत्थर देता है सबके हाथ में, और बोलता है पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप न किया हो, जो पापी ना हो। अब अर्जुन ने भी वही कहा। भगवान ये बातें तो सब है, मेरी समझ में आ रहा है, पर ऐसा क्यों हो जाता है कि इंसान न चाहते हुए भी पाप कर्म में लग जाता है? अब ध्यान से सुनना दोस्तों, सबसे बड़ा पाप इंसान क्या करता है पता है? मन ही मन किसी की निंदा करना, आलोचना करना, किसी के बारे में बुरा सोचना। सबसे बड़ा पाप तो मन का है ना दोस्तों, है या ना? मन की ताकत है, मन आपको आनंद भी दे सकता है, मन आपको घृणा भी करवा सकता है या ना? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कल्पना करें कि आपने हाथ आगे किया है, कृपया हाथ आगे कीजिए। यस, तो आपका हाथ ऐसे आ गया, और कल्पना कीजिए उस पर मैंने आपको न्यू ईयर का गिफ्ट कह के एक पेड़ा दे दिया है। पेड़ा लीजिए हाथ पे और उसको जुबान पे रखिए ऐसा, और टेस्ट करने का प्रयास कीजिए। आपको टेस्ट लग गई, चाहे तो जलेबी चाहे तो ढोकला, है ना? मन हर चीज को सच्चाई में बदल सकता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा पाप विचारों का होता है, हमेशा याद रखिए इसको। कई बार लोग सोचते हैं मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, बट सोचना, सोच में जो पाप है दोस्तों वो भी बड़ा पाप। भगवान कहते हैं विचारों का पाप सबसे बड़ा पाप, क्योंकि विचार जब आते हैं आज नहीं तो कल वो सच्चाई में बदल जाते हैं। पहले हर चीज तो विचारों में होती है ना। ताजमहल पहले किसी के ख्वाबों में बना, किसी के सपनों में बना, फिर कागज पे बना और फिर सच्चाई में बना, है ना? तो इन पापों में इंसान क्यों अटक जाता है? तो अर्जुन ने यह सवाल पूछा। ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक, ध्यान से सुनना, कोई उसे बलपूर्वक उसमें लगा रहा है, पाप कर्म में लगा रहा है। तो भगवान ने एक श्लोक कहा, और भगवत गीता के मेरे कई सारे पसंदीदा श्लोकों में से ये एक श्लोक है, और ये कलयुग का द्योतक है दोस्तों। कलयुग को समझना है तो इस श्लोक को समझते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 37 में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्या विद्येन मिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम, काम का मतलब इच्छा, अनियंत्रित इच्छा, रजोगुण से जो अनियंत्रित इच्छा उत्पन्न होती है, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हर इंसान पाप कार्यों में इसलिए खींचा चला जाता है क्योंकि रजोगुण के संपर्क में आने से इच्छा उत्पन्न होती है, जो बाद में क्रोध का रूप लेती है। इच्छा उत्पन्न होती है जो बाद में क्रोध का रूप लेती है, और यह इच्छा और उससे उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध इस संसार का, कृपया शब्दों को ध्यान से सुनिए, मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ। ये जो काम है जो बाद में क्रोध का रूप ले लेता है, वह इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी पापी शत्रु, ये जो काम है रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम, इसे महाशनो कहा गया। महाशनो महापाप्या। महाशनो मतलब ऐसी अग्नि जिसमें जो भी जाता है जल के खाक हो जाता है, और जो कभी शांत नहीं होती। ऐसी अग्नि जो कभी शांत नहीं होती, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम। जय श्री कृष्णा। तो इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा दोस्तों।
आजकल दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम है, उनकी उत्पत्ति का कारण ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम है। तो रजोगुण को थोड़ा-सा समझते हैं दोस्तों, अध्याय 14 जब आएगा हम और डिटेल में समझेंगे। रजोगुण यानी क्या? अलग-अलग टारगेट रख के खुद को कर्ता मानकर, यानी मैं, ऐसा मैं, खुद को कर्ता मानकर बड़े-बड़े टारगेट रखना और उनको पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना। इसे सिंपल शब्द में ऐसे भी कहा जाता है महत्वाकांक्षा। कितने लोग समझते हैं इस शब्द को? कृपया हाथ दिखाएँ। महत्वाकांक्षा। तो रजोगुण से यानी खुद को कर्ता मानकर भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की जो महत्वाकांक्षा होती है इंसान की, यानी यहाँ पे एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, संचय करने की इच्छा। क्या कहा मैंने? संचय करने की जो इच्छा होती है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करनी, भौतिक चीज़ें इकट्ठा करने की, संचय की इच्छा। अब केवल चीज़ें नहीं होती दोस्तों, यहाँ पे लोग तो हर चीज़ के साथ खुद का ब्रांड जोड़ देते हैं ना, नाम के सामने डिग्रियाँ लगा देते हैं। यस, तो अलग-अलग चीज़ें आ जाती है दोस्तों। तो संचय करने की जो इच्छा होती है इंसान की, संचय करने की जो वृत्ति होती है इंसान की, यह सभी आकांक्षाओं का जन्म, यानी सभी आकांक्षाओं की जननी है। सभी आकांक्षाओं की जननी है। थोड़ी देर पहले भगवान ने हमें बताया कि हर इंद्रियों के और उनके द्वारा निर्माण होने वाली, उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को संतुलित करने के नियम हैं। बट जब इंसान इन नियमों का पालन नहीं करता, तब उसकी इच्छाएँ अनियंत्रित हो जाती है। तब इंसान की इच्छाएँ अनियंत्रित हो जाती है और जब इंसान की इच्छाएँ अनियंत्रित हो जाती है, तो वो इस ट्रैप में आ जाता है, महत्वाकांक्षा, उससे इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा पूरी हो गई तो और बड़ी इच्छा, इच्छा पूरी हो गई तो और बड़ी इच्छा, इच्छा पूरी हुई तो और बड़ी इच्छा। आप में से कोई ऐसा है क्या? मान लो आप जो भी करते हो उसमें प्रमोट हो गया और आपने कह दिया कि नहीं अभी बस हो गया, अभी और नहीं चाहिए, ऐसा कोई है क्या? मान लो बच्चा पहली से दूसरी में आ गया, अब बोलेंगे तीसरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हो गया। ऑफिस में, स्कूल में प्रमोशन हो गया, बोले बस अभी नहीं चाहिए, है ना? या फिर बिज़नेस में एक छोटा-सा टर्नओवर हो गया, फिर बोले अभी बस और नहीं चाहिए। हमें हर बार, ध्यान से सुनना दोस्तों, हमें हर बार और ज़्यादा चाहिए होता है, और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। और यही जो इच्छा है, अनियंत्रित इच्छा, जब पूरी होती है तो इच्छा बढ़ जाती है और जब पूरी नहीं होती है, तब क्रोध आता है। और यही 2 चीज़ें, इच्छा और क्रोध, यह इस जगत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कृपया मेरी बात को समझने का प्रयास करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। यह जो है, हमें दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें खुद के बारे में सोचना है कि क्या मेरी इच्छाएँ नियंत्रित है या अनियंत्रित है? क्या मेरा क्रोध नियंत्रित है या अनियंत्रित है? ये 2 बातों पे मुझे सोचना है। क्या मेरी संचय की वृत्ति नियंत्रित है या अनियंत्रित है? जब इन बातों पे हम सोचेंगे दोस्तों, तब जाके हमारे पाप कर्म, फिर कृति के कार्य या फिर विचारों के पाप या कृति के पाप, वो कम हो जाएँगे, धीरे-धीरे उनका लोप हो जाएँगे, वो कम हो जाएँगे। आगे बढ़ते हैं, भगवान ने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, उन एग्ज़ाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 38 पढ़ने जा रहा हूँ मैं। ध्रुमेन आवृतीये वहिन ध्रुमेन आवृतीये वहिन यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे हम समझते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएँ को दर्पण धूल से, अग्नि धुएँ से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी विविध कामों की विविध मात्राओं से आवृत रहता है। अग्नि जो होती है ना, अग्नि में तो बहुत दम होता है, ब्राइट होती है, बट जब धुआँ आ जाता है, अग्नि का ब्राइटनेस नज़र नहीं आता। आईने पे जब धूल चढ़ जाती है, तो हमें आईने में खुद को देख नहीं पाते। इवन गर्भ का एग्ज़ाम्पल दिया है, जब बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो गर्भ की थैली में आवृत होता है, उसपे एक आवरण होता है। इसी तरह जीवात्मा, जीव जिसमें आत्मा है, अलग-अलग जीव है सृष्टि पे जिनमें आत्मा है, यानी जीवंत प्राणी, कोई भी प्राणी हो। जीवात्मा काम की यानी इच्छा की विविध मात्राओं से आवृत रहता है। यानी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि हर इंसान में इच्छा है। इच्छा नहीं,
वह प्राणी नहीं। हर इंसान में इच्छा है, बट इच्छा की मात्राएं अलग अलग है। और जब ये इच्छा की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, जब ये इच्छा की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है दोस्तों, तब जाके पाप कर्मों की शुरुआत हो जाती है। इच्छा बुरी नहीं है दोस्तों, इच्छा बुरी नहीं है। इच्छा नियंत्रित न होना बुराई की शुरुआत है। कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्ना विद्येयेनम यह वैरिणाम। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है दोस्तों, भगवद गीता का अध्याय 3:37 वाला। आगे बढ़ते हैं। अवृतम ज्ञान में थे न ज्ञानिनो नित्य वैरी नाम काम रूपे न कौन्तेय दुष्पुरे न नलेन च। तो भगवान ने आगे बताया, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी होती है, जो कभी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। जय श्री कृष्ण। समझे तो बहुत बहुत दिव्य और गहन ज्ञान है दोस्तों। हम समझते बहुत बार है, समझते हर चीज को है, बट फंस जाते हैं इच्छा में। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, 5 मिनट सोने की इच्छा हो जाती है, और फिर पहले इच्छा और बाद में क्रोध आ जाता है। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को जाना है, तैयारी करनी है, हम सोचते बाद में करेंगे, है ना। तो काम को टालने की इच्छा और बाद में करने, अगर नहीं कर पाए तो क्रोध। फिर खुद को ब्लेम करेंगे, दूसरों को ब्लेम करेंगे, मनस्थिति को ब्लेम करेंगे, परिस्थिति को ब्लेम करेंगे। समझना जरूरी है दोस्तों, समझना जरूरी है। भगवान ये कहते हैं, इच्छा अनियंत्रित ना हो, इच्छा अनियंत्रित ना हो, क्योंकि यहाँ भगवान ने बताया, इच्छा अगर नियंत्रण से बाहर चली गई तो कभी तुष्ट नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती, और ये अग्नि के समान जलती रहती है, जलती रहती है। मतलब क्या है पता है आपको? अग्नि तब तक जलेगी जब तक वो ईंधन को खत्म ना करे। अग्नि तब तक जलेगी जब तक ईंधन को खत्म ना करे, और इच्छा तब तक चलेगी जब तक इंसान खत्म ना हो जाए। हाँ या ना। तो अग्नि तब तक जलेगी जब तक ईंधन खत्म ना हो जाए। जब तक ईंधन पूरा जल गया फिर अग्नि शांत होगी, और जब तक इंसान में जान है तब तक इच्छा चलती रहेगी। तो संयम जरूरी है दोस्तों, संयम जरूरी है। इच्छा पे नियंत्रण, अनासक्त भाव या तो आ जाएगा, प्रयास पूर्व आज शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अनासक्ति आएगी, और अभी नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी, तो पूरा जीवन भर हमें उसमें लगाए रखेगी। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 40 पढ़ने जा रहा हूं मैं। श्लोक 40 है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते इते विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि ये काम के निवास स्थान है। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि ये काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ध्यान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों, भगवत गीता के माध्यम से, और ये मैं रिपीट नहीं करता, भगवत गीता में ही कुछ लोग कुछ बातें बार बार आती है तो उसे कहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने जानबूझकर ये बातें बार बार बताई है। तो जीवात्मा जो है, या फिर हमारी जो इंद्रिया है, मन है तथा बुद्धि है, ये काम के निवास स्थान है। कैसे है जरा समझते हैं। हाथ है तो शांत नहीं बैठेंगे दोस्तों, कोशिश करके देख लें। हाथों को बोला आधा घंटा शांत रहे, वो इधर उधर हिलने की कोशिश करेंगे, पैर हिलेंगे। मना है तो मन में विचार आएंगे, बुद्धि है तो प्लानिंग करेगी, हाँ या ना। अलग अलग इंद्रिया है, कान है तो सुनना चाहेंगे, जीवा है तो बोलना चाहेगी, जीवा है तो वो क्या कहते हैं टेस्ट करना चाहेगी, नाक है तो गंध लेना चाहेगा, त्वचा है तो स्पर्श के लिए वो आसक्त हो जाएगी, हाँ या ना। यस। तो यही होता है दोस्तों, यही होता है, यही होता है कि मन बुद्धि और इंद्रिया, इनसे काम उत्पन्न होता है। और इसीलिए हमने ये जो देखे अष्टांग योग के प्रकार, वो इसीलिए है। कुछ बाहरी चीजों को, बाहर के इंद्रियों को रोकने के लिए, कुछ विचारों को रोकने के लिए, कुछ शरीर को स्थिर करने के लिए, कुछ शरीर को स्थिर करने के लिए, फिर आसक्ति का त्याग करने के लिए, फिर जिसे कहते हैं धारणा में और ध्यान में, और फिर साधना में लगने के लिए। यानी मुझ पे दोस्तों गुरु जी की बड़ी कृपा है, कभी कभी मेरा ध्यान लग जाता है, कभी कभी मेरा ध्यान लग जाता है। गुरु जी की बड़ी कृपा है, और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप भी कीजिएगा, पक्का कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक आखिरी वाला भगवान ने एक संदेश दिया है इस अध्याय के अंत में, उसको जरा समझते हैं। 2-3 श्लोक है, मैं पढ़ूंगा। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ पाप
पाप्म्यानम प्रजहि ही इनम विज्ञान नाशनम। तो यहाँ भगवान ने कहा, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। अब भगवान आपसे बात कर रहे हैं, आप ही श्रेष्ठ हो भरतवंशियों में। भारत में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो आप हो। और क्योंकि आप अर्जुन हो, यहाँ सुन रहे हो, अध्याय 3 के श्लोक 41 तक आ गए, मतलब आप अर्जुन हो, कोई शंका नहीं इसमें, है ना। तो यहाँ कहा है, प्रारंभ में ही, ध्यान से सुनना, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करने करने करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम को का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। प्रारंभ में ही, इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, प्रारंभ में ही कैसे करना है। मान लो मोबाइल में एक गेम है, आदमी सोचता है 5 मिनट खेलेगा, प्रारंभ में रुक गया तो रुक गया, नहीं तो मुश्किल आएगा। फेसबुक 2 मिनट के लिए देखना चाहता है, प्रारंभ में रुक गया तो रुक गया, नहीं तो टीवी 5 मिनट के लिए लगाना चाहता है, सुबह की निद्रा 5 मिनट निद्रा 5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा लेना चाहता है। प्रारंभ में ही जो भी होगा प्रारंभ में ही होगा, और अगर वहां नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। कभी कभी मैं विचारों के नियमन की बात जब करता हूँ, जब भी विचार आता है उसको वहीं पे नियंत्रित करना, नियमित करना, दिशा देना जरूरी है। हम नहीं देंगे तो ये विचार हमें पूरी दुनिया घुमा के वापस ला सकता है। जय श्री कृष्णा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें हम सब, कि प्रारंभ में किसी भी इच्छा को जब वो नहीं होती है तब त्यागना चाहिए। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा दोस्तों, आगे आपकी मर्जी है, मैं तो आपको केवल सजेस्ट कर सकता हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा गुरुजी ने मुझे कहा कि हर महीना में मौन करना चाहिए, हर महीना में मौन करना चाहिए। तो मैं करीब करीब 5 दिन का मौन करता हूँ हर महीने। ओके, 5 दिन का मौन। ये तो मेरे शिष्यों का प्यार है मुझ पे कि इस महीना में मौन नहीं कर पाया, है ना। ब्रेक ही नहीं ले पाया मैं। 5 दिन का मौन तो सभी कंपनी के काम होते हैं, भगवत गीता का काम है, बाकी सब जिम्मेदारियां हैं। नॉर्मली मैं हर महीने करता हूँ, इस महीना नहीं कर पाया। बट गुरुजी ये कहते हैं, जब आदमी मौन कर लेता है कुछ घंटों का या दिन भर का, 2 दिन का, तब ध्यान से सुनना दोस्तों, जब आप मौन पे चले जाते हो तब आपके इंद्रिय अपने आप संयमित हो जाते हैं। कल्पना करें कि मैं 5 दिन के मौन पे हूँ, और जरूरी नहीं कि ये 5 दिन का मौन हर कोई करे। मान लो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे डॉक्टर मेघा लाहौटी है, तो छोटे से बच्चे हैं उनके, है ना, जय श्री कृष्ण। तो अब वो बच्चे को छोड़ के 5 दिन माँ तो शांत नहीं रह सकती ना, है ना। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थितियां होती है, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या कुछ घंटों के लिए हम मौन कर सकते हैं। मौन में जब इंसान जाता है ना, तो मौन के एक फायदा तो है, चित्त एकाग्र होता है, आदमी खुद के साथ कनेक्ट करता है। ये अब सबसे बड़ा फायदा है मौन का। दूसरा फायदा ये है, आदमी जब 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, एक दिन तक मौन करता है, तब आदमी को ये पता चल जाता है, ये विश्वास आ जाता है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये आदत लग जाती है कि मेरे बिना किसी का कुछ रुकता नहीं, और मैं भी सबके बिना चल सकता हूँ, है ना। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अगर आप आपके हिसाब से देखिएगा, मैं भाग्यशाली हूँ कि अगर मैं 5 दिन का मौन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे विकल्प है। और ये भाग्य की बात है दोस्तों, कि मान लो मेरा जो बिजनेस है वो देखने के लिए कई सारे लोग हैं। अब मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे अपर्णा मैम है जो हमारी टीम में से है, फिर अश्विन जी भी है, वो भी हमारी टीम में से है। ऐसे ही कुछ लोग हैं, 10-15 लोग हैं जो बहुत अच्छे और ज्ञानी लोग हैं। तो उनके भरोसे पे मैं बिजनेस छोड़ के 5 दिन जा सकता हूँ बिना मोबाइल को ड्रॉअर में डाल के। फिर भगवान की दया है घर में, जैसे कहते हैं हमारे घर की महादेवी सुजाता मैम मेरी पत्नी, वो मुझे यानी मेरा मुंह बंद है तो 5 दिन घर में भी कुछ नहीं बिगड़ता है। अब रही बात कुछ बाकी कमिटमेंट की, जैसे 5 AM क्लब है वगैरह, वो भी समूह मैनेज हो जाता है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इवन भगवत गीता मेरे पिछले मौन के वक्त मेरी बड़ी बेटी आके उसने भगवत गीता का सेशन लिया, काफी अच्छा लिया। तो वो भी भगवत गीता पे बात करती है, तो कुछ बचता नहीं। दोनों तरह से संयम हो जाता है दोस्तों। सबसे पहली बात, जब हम मौन करते हैं तो हमें ये सबसे बड़ा ज्ञान होता है कि मेरे बिना इस दुनिया में कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं रुकता, दुनिया अपनी गति से चलती रहती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आदमी का अहम या अहंकार ऐसे ना ड्रॉप हो जाता है, छूट जाता है।
सोचिए ना, 5 दिन आपने मोबाइल बंद कर दिया, आपने खुद को भी एक साइड में रख दिया और किसी ने आपको मिस नहीं किया। कितना अच्छी बात है ना? फिर कौन मैं ना? एक फ़ोटो आई थी दोस्तों मुझे फ़ेसबुक पे, और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक सीन देखा था मैंने, और शायद यस, तो मैं आपके सामने वो फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। अहम तोड़ना है तो कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे गुरुजी कहते हैं। ये देखिए ये फ़ोटो और समझने का प्रयास करें इस फ़ोटो को। तो ये है सूर्य देवता, सूर्य देवता। उसके बाद ये है, मान लो ये क्या है, गुरु है, शनि है, यहाँ कहीं पे छोटी-सी पृथ्वी है। अब इसके आगे का आप सोच सकते हो दोस्तों, ये पृथ्वी में समुद्र कितना, ओके, और ये पृथ्वी पे धरा कितनी, उसमें देश कितने, उस देश में राज्य कितने। जैसे मान लो एशिया खंड आ गया, फिर भारत आ गया, भारत में महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र में पूना, पूना में सिंहगढ़ रोड, सिंहगढ़ रोड में हजारों कॉलोनीज, उसमें आनंद नगर, आनंद नगर में एक सूर्यपुरम, सूर्यपुरम में भी 20-25 फ्लैट, उनमें से कई सारी खोलियां, उन खोलियों में से एक जगह पे बैठा हुआ एक छोटा सा शूद्र सा मैं। सुबह सुबह मैं एक मैडम से बात कर रहा था जो कि काफ़ी बड़ी साधु हैं, और उन्होंने कहा कि हम तो धूलिकण के बराबर भी नहीं है, फिर भी काहे का हम लेके घूमते रहते हैं, पता नहीं। और हो सकता है ये अहम है जिसकी वजह से हम जमीन पे बैठे हैं, अदरवाइज अहम ना होता तो उड़ भी जाते। इतने हल्के हैं, इतने नाचिज है। और मैं सिर्फ हंस रहा था उनको सुन के, है ना? किसी ने उनके साथ कुछ अहम की 2-4 बातें कर दी, है ना? तो मैं हँस रहा था, ये मेरा अहम था, वो उसके बारे में कंप्लेन कर रही थी, ये उनका अहम था। और उसने इनको कुछ बातें कह दी, ये इसका अहम था, तो सबका अहम अपने आप को ज़मीन पे हेवी करके बिठा रहा था, और मज़ा आ रहा था उसमें, है ना? तो ये बात को समझे दोस्तों, ये बात को समझे। और दूसरी बात क्या होती है, जब हमें ये पता चल जाता है हमारे बिना दुनिया चलती है, तो हमारा अहम कम हो जाता है। दूसरी बात, इंद्रियों का संयमन हो जाता है, इंद्रियों का संयमन हो जाता है। कल्पना करें जो आदमी 5 दिन मोबाइल को ड्रॉवर में रख के जा सकता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, है ना? इवन छोटी-छोटी आदतें होती है, छोटी-छोटी चीज़ें होती है, हर चीज़ ना, नाम सुनने की आदत, नाम भी हमें मैं का ये देता है, यानी मैं अपर्णा, मैं दिनेश भाई, मैं मेघा, मैं अश्विन, है ना? ऐसे मैं आरसी, तो ये नाम भी तो हमें हमारे अहम की याद दिलाता है। तो कोई नाम नहीं लेगा आपका। खाने की आसक्ति, जो सामने आए चुपचाप, क्योंकि मौन में हो तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते, थाली ले लो चुपचाप खाओ। नमक कम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो ये ज़रूरी है दोस्तों, मौन करना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, मन स्वस्थ, मन शांति के साथ प्रगति के लिए मौन करें। मौन का रिकमेंडेशन है, मौन कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए। कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए। आप 55 मिनट से शुरुआत कर सकते हो, 55 मिनट से शुरुआत कर सकते हो, बट कम से कम 4 घंटे का मौन करेगा, वो आदमी अपने आप अपने इंद्रियों को संयमित कर सकता है, अपने आप, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है ना? किसी को गुस्सा आता है, किसी को प्यार आता है, किसी को ईर्ष्या आती है, किसी को द्वेष आता है, किसी को मत्सर आ जाता है, किसी को लोभ आ जाता है, किसी कोई माया में आवृत हो जाता है। 55 मिनट का मौन दोस्तों कम से कम 4 घंटे तक लेके जाइए, और हो सके तो आगे भी लेके जाइए। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा आनंद है मौन में। 31st की, न्यू ईयर की पार्टी से ज़्यादा आनंद है मौन, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भगवान बता रहे थे, इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनसः तु हि परां बुद्धिः बुद्धे परततु अप्सः। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। कर्मेंद्रिया मतलब ये हमारे हाथ पैर, ये जो भी अंग है, इन्हें कर्मेंद्रिया कहा जाता है। तो कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ से बेहतर है। जड़ पदार्थ यानी निर्जीव वस्तु से ना, भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रे पेश, तो उसमें आ जाते हैं जड़ पदार्थ कौन कौन से, उनसे जो हमारी बनती है कर्मेंद्रिया, जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। तो हाथों की अपनी, ये देखो इंद्रियों में तो ये है, वाणी कर्मेंद्रिय। आगे बढ़ते, मन बुद्धि से श्रेष्ठ है। मन बुद्धि से बढ़कर है, क्षमा करें, मन इंद्रियों से बढ़कर है। मन चंचल है,
बट कर्मेंद्रियों से डेफिनेटली बेहतर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, क्योंकि चंचलता कम होगी और सतसत विवेक बुद्धि जिसे कहते हैं, विचार विवेक आ गया, वो उससे श्रेष्ठ है। और आगे भगवान ने कहा आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। आत्मा यानी स्थिर भाव। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 56 से 72 तक स्थिर भाव, स्थित प्रज्ञा की व्याख्या वहां पे बताई गई है ना। क्षमा करें, हाँ, अध्याय 2 में 54 से 72 तक बताया गया है स्थित प्रज्ञा की बात। तो आत्मा में जो स्थिर है वो ज्ञानी है, और वो सबसे बढ़कर। अब ज्ञान क्या है पता है दोस्तों? ज्ञान क्या है? सिटी बस चल रही है और हम एक सीट पे बैठे हैं, जब स्टॉप आएगा कंडक्टर बेल बजाएगा, हमें उतर जाना है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान है। और जब हम उतरेंगे तो हमारी सीट पे कोई आएगा, वो हमारे बारे में कुछ सोचेगा, हमारे बारे में कुछ बोलेगा, हमारी चर्चा हो सकती है बस में या नहीं हो सकती। और इसे कहते हैं छोड़ के जाना, चीजों को छोड़ के जाना। तो कुछ लोग कीर्ति, कुछ लोग अपकीर्ति, और कुछ लोग अज्ञान छोड़ के चले जाते। ये ज्ञान है ना। हर चीज, हर व्यक्ति, हर इंसान मनस्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला है। मनस्थिति और परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला है, यह ज्ञान है दोस्तों। स्थिर कुछ भी नहीं, स्थिर कुछ भी नहीं। हम में से कई सारे लोग जीवन के एक पड़ाव तक आए हैं। तो आप जानते हो, किसी ज़माने में जो कोई अपने आपके बहुत खास थे, अपने थे, आज वो आपके जीवन में नहीं है, फिर भी जीवन चल रहा है। ये ज्ञान है दोस्त। याद कीजिए आपके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, खास दोस्त, क्लोज वाले फ्रेंड, ये वाले फ्रेंड। इवन आपके जीवन में कम से कम 2-3 लोग ऐसे होंगे, किसी कारणवश आपको वो पसंद नहीं थे, और आज आपके जीवन का अविभाज्य भाग है। जीवन चलता रहता है दोस्तों, अलग-अलग एक्सपीरियंस आते रहते हैं। तो स्थिर भाव रखना है, मन को स्थिर रखना है, बुद्धि को केंद्रित रखना है, और अपने नियत कर्मों में लगाए रखना है खुद को। यही ज्ञान है दोस्तों। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 43, यानी आखिरी वाला श्लोक मैं आपको पढ़ूंगा इस अध्याय का। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनाम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपन दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों द्वारा मन तथा बुद्धि के परे जानकर, मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अब जीतने की बात हो रही है, किसको? इच्छाओं को। और शब्दों को कृपया ध्यान से सुने दोस्तों। दुर्जय शत्रु, शत्रु भी है और दुर्जय है। आसान नहीं है इस पे विजय पाना, और भगवान ने लिखा है वहां पे शत्रु है। मतलब क्या है? जीवन का पता नहीं दोस्तों। अभी हम तो भौतिक जगत में हैं, और कई सारे लोग कई कई बातें बताते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। मुझे कई सारे लोग बोलते हैं फिर एम्बिशन नहीं रखनी चाहिए क्या, टारगेट नहीं रखना चाहिए क्या, गोल नहीं रखनी चाहिए क्या, अलग अलग बातें हैं। पर हमेशा ये याद रहे कि जब भी हमारी कोई इच्छा मेरे मैं से जुड़ जाती है, मेरे मैं से, ओके, वह इच्छा दुख का कारण बन सकती है। मेरे मैं से जब इच्छा जुड़ जाती है, वह दुख का कारण बन सकती है। हर वो चीज, हर वो व्यक्ति वस्तु, हर वो विचार, व्यक्ति हो, वस्तु हो, विचार हो, जो होते हैं, हर जिसके साथ आप मैं को जोड़ते हो, आज नहीं तो कल दुख का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है कि इस आसक्ति पे विजय प्राप्त करना है। आसान नहीं है, बट इस पे विजय प्राप्त करना है, इसके लिए प्रयास करना है। और मैं आपको बताऊंगा अगले 2 अध्याय और ध्यान योग में, यानी अध्याय 4-5 और ध्यान योग में, वहां तक भगवान इसी पे गाइडेंस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं और बढ़ सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं इस दुर्जय शत्रु को। यहाँ पे कई बार लोग मुझे कहते हैं सर, काम येषु क्रोध येषु रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्य, ये जो बार बार आता है, अगर महत्वाकांक्षा दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है तो क्या है, और क्या हम महत्वाकांक्षी बने या न बने? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, महत्वाकांक्षा शत्रु नहीं है। महत्वाकांक्षा शत्रु नहीं है। अनियंत्रित इच्छा, यानी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है। तो कोई दुनिया पे राज करने के लिए बाकी लोगों को गुलाम बनाना चाहता है,
कोई शेयर मार्केट को गिरा देता है, कोई शेयर मार्केट को चढ़ा देता है, कोई डुप्लीकेट ऑर्गन बेचता है, कोई डुप्लीकेट मेडिसिन बेचता है, कोई डुप्लीकेट घी बेचता है। अभी दिवाली में तो घी के लड्डू नॉर्थ इंडिया में तो बड़े फेमस है, मिलावट वाले, है ना? दूध में कोई यूरिया डाल देता है। तो ये क्या है? यह अनियंत्रित महत्वाकांक्षा है कि जिस किसी मार्ग से हो मुझे बड़ा बनना है, ग्रो करना है। ये अनियंत्रित महत्वाकांक्षा। दूसरी, जो भी बड़ा बनना है, जो भी प्राप्त करना है, वो मेरे लिए हो, ये गलत है और ये आपके दुख का कारण बन सकती है, किसी के भी दुख का कारण बन सकती है। फिर महत्वाकांक्षा कैसी हो? महत्वाकांक्षा वैसे हो जैसे मान लो स्वयं भगवान ने कहा। अगर आप देखो अगर आप देखो भगवान के, विष्णु भगवान के रूपों में, स्पेशली राम भगवान का देखो, तो उन्होंने बहुत कुछ किया जीवन में। हर दिन कुछ न कुछ बड़ा कार्य किया उन्होंने। बट जो कुछ भी किया, लोगों के सामने जीवन के रूल्स और प्रमाण रखने के लिए किया, खुद के लिए कुछ नहीं किया। राजा बने तो दुनिया को दिखाने के लिए कि किस तरीके से टैक्सेशन होना चाहिए। आपको पता है, कभी रामचरितमानस में पढ़िएगा कि भगवान राम की टैक्स की पद्धति क्या थी। उन्होंने कहा था कि टैक्स कैसे होना चाहिए, पता है? कि सूरज जैसे समंदर से पानी खींच लेता है, समंदर से पानी खींच लेता है, जिसके पास बहुत ज्यादा है वहां से खींच लेना है और उसको बादलों के रूप में ले जाके ऐसी जगह डालना है जहां पे उसकी कमी हो। ऐसे टैक्स लेना चाहिए। जिनके पास बहुत ज्यादा है, अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा है, उनसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए और उनमें बांटना चाहिए जो किसी कारणवश जिनके पास सुविधा हो काम। टैक्स की सिस्टम कितनी सिंपल ना है यार। हमारे यहाँ कैसा है इस पे टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इट, बट मैं बता, राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, इस पे एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों। जब माता सीता को दूसरी बार वनवास भेजना पड़ा तो लक्ष्मण भैया नाराज हो गए और लक्ष्मण भैया रास्ते से हटे ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो भगवान राम ने लक्ष्मण भैया को बताया, लक्ष्मण, मुझे तो तेरे सामने भी आना है, बट मुझे एक महात्मा के सामने भी जाना है, उनका नाम है जनक। बड़े विश्वास से शिव धनुष तोड़ने के बाद उन्होंने उसकी कन्या को मेरे पास दिया था, मेरे मुझे सुपुर्द किया था। और पहले तो वनवास में गई, अभी वापस आई, फिर से वनवास जा रही। अब मैं उनको क्या जवाब दूं? तो लक्ष्मण ने कहा, अगर आप मानते हो इस बात को कि ये गलत हो रहा है, फिर क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं देवी सीता का पति हूँ, राजा जनक का जमाई हूँ और साथ में ही मैं अयोध्या का राजा भी हूँ। और फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि जब कोई भी आदमी एक बड़ी पोजीशन पे होता है तो उसका सामाजिक दायित्व उसके घरेलू दायित्व से बड़ा बन जाता है। और अगर यहाँ पे मैं एक राजा के रूप में प्रायोरिटी ना दो खुद को, यानी पर्सनल लाइफ को बाजू में रख के समाज के लिए, समाज के सामने कुछ मुझे जिसे कहते हैं आदर्श स्थापित करने, उसके लिए अगर मैं काम ना करूं, उसके लिए अगर मैं डिसीजन ना लूं, तो ये आने वाली सब पीढ़ियों के लिए अनुचित हो जाएगा। क्योंकि आपको समझ, देखो दोस्तों, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। एक कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाँ या ना, सुना है आपने? पर मैं आपको बताता हूँ 90% समाज को, थैंक यू जय श्री कृष्णा, 90% समाज को यही रोग सीधा सीधा रखता है, पता है? एक थोड़ी सी शर्म जो बची है ना, वो इसी रोग से बची है। हाँ या ना? हाथ दिखाए। यस, मैं आपको एक प्यारा सा बच्चा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, हियर वी गो। जय श्री कृष्णा। ये छोटे का नाम कृष्णा है। हम उनको ही जय श्री कृष्णा करते हैं, हर बार वो आ जाते हैं, हाय कृष्णा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमें बताया गया है कि राजा का दायित्व उस लेवल पे पहले, बाद में वो पारिवारिक लेवल पे आता है और बाद में स्वयं के लेवल पे आता है। तो ये क्या है? समाज के सामने अलग अलग प्रथाएं जो आई है, उसके लिए प्रमाण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। प्रमाण स्थापित किए भगवान ने अपने जीवन के माध्यम से। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो जब भी हम महत्वाकांक्षा रखें तो क्या रखें? सोशल कंट्रीब्यूशन। जब भी आप बड़े लोगों का जीवन देखोगे तो उन्होंने जो भी कुछ कार्य किए हैं वो समाज हेतु के लिए किए,
समाज के उत्थान के लिए, समाज के भलाई के लिए किया। और हमें भी अगर एम्बिशन रखनी है तो कंट्रीब्यूशन गोल की एम्बिशन रखनी है, कंट्रीब्यूशन गोल की, ये ज़रूरी है। खुद की जेब भरने के लिए जो गोल रखता है वो ना तो स्वयं सुखी होता है, ना दूसरों को होने देता है। और आपने ऐसे बड़े-बड़े लोग देखे जो 3-3 गोलियाँ खाकर भी सो नहीं पाते। डॉक्टर मेघा लाहोटी मैम को ज़्यादा पता होंगे, उनके पास बहुत सारे लोग आते होंगे। क्या करूँ, तनाव इतना ज़्यादा है। थैंक यू डॉक्टर। तो बहुत सारे लोग दिखने को तो सुखी दिखते हैं, दिखने को तो सक्सेसफुल दिखते हैं, बट सो नहीं पाते। रिलेशनशिप में तनाव है, हेल्थ अच्छी नहीं है। और ये सबसे बड़ा, ये कभी ना संतुष्ट होने वाली अग्नि है। तो बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षाएँ रखें दोस्तों, क्यों ना रखें, रखें। बट वो मैं से निगड़ित नहीं होनी चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। भगवान कहते हैं कि हर युग में जब भी इंसान को जरूरत पड़ेगी, बुराई बढ़ जाएगी, तब बुराई का नाश करने, अच्छाई को बढ़ाने और धर्म की संस्थापना करने में फिर से आ जाता, फिर से आ जाता। मतलब भगवान हमारे लिए आते हैं, खुद के लिए। उनका भी मैं नहीं है। आने वाले श्लोकों में हम वो भी पढ़ेंगे कि नमे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान बार-बार बताते हैं कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोगों में कोई कर्तव्य नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। ना मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, ना मेरे मुझे किसी चीज़ का अभाव है, फिर भी मैं मेरे नियत कर्म करते रहता हूँ। 3 अध्याय 3 श्लोक 13 में था। हमने थोड़ी देर पहले भी, कुछ हफ्ते पहले उसको सुना। तो हमेशा ये बात याद रखें, मैं से समाज को, मैं से वसुंधरा को, हमारी धरती माता को बड़ा रखें और समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए, समाज को योगदान देने के लिए आगे बढ़े और अपनी गोल रखें। तो दोस्तों, मैं थोड़ा-सा चौथे अध्याय को टच करूँगा और अगले गुरुवार को हम चौथे अध्याय में आगे जाएँगे। ये बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों समझना इस श्लोक को। मेरे फ़ेवरेट श्लोकों में से एक है, चौथे अध्याय की शुरुआत में। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। चौथे अध्याय का पहला श्लोक ये है। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। उन्होंने मनुष्यों के पिता मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु यानी भगवान राम के पूर्वज, सूर्यवंशी। और इस तरह ये ज्ञान आगे बढ़ा। इस तरह ये ज्ञान आगे बढ़ा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम विष्णु पुराण की बात करते हैं तो हमें इवोल्यूशन की थ्योरी समझ में आ जाती है। क्या आ जाती है? इवोल्यूशन की थ्योरी। पहले मत्स्य अवतार अवतार यानी जलचर थे। फिर कौन सा अवतार आया? कूर्मा अवतार यानी उभयचर आए। फिर वराह अवतार यानी धरती पे चलने वाले जीव आए। फिर नरसिंह अवतार यानी ऐसा मनुष्य जो दिखने में मनुष्य जैसा और बर्ताव में, सोच में जानवरों जैसा, हिंस्र जानवरों जैसा था, वह आए। उसके बाद बलि आए। उसके बाद बलि आए। उसके बाद कौन आए? बलि आए यानी जो मिडिल साइज मैन था। ओके। फिर आए, जिसे कहते हैं हमारे भगवान, हाँ, भगवान नरसिंह आए, तो जो पशु और इंसान के जैसे थे। फिर बलि आए। फिर परशुराम जी आए। इंसान तो था, काफी बुद्धिमान था, बट गुस्सा बहुत था। फिर भगवान राम आए। भगवान राम ने मनुष्य को संयम और जीवन के रूल बता दिए। तब जाके इंसान कल्चर्ड बना। और कल्चर्ड जीवन में जब पॉलिटिक्स होना लगा तो भगवान कृष्ण आए और उन्होंने धर्म की संस्थापना के लिए पॉलिटिक्स को कैसे यूज करना है, नरोवा कुंजरोवा, है ना, धर्म की संस्थापना कैसे करनी है वो बताए। और फिर आए सिद्धार्थ, जिन्होंने हमें शांति का संदेश दिया। अब जब तक आप और हम जैसे अर्जुन लड़ रहे हैं, अगला अवतार नहीं आएगा, ये भी बता देता हूँ, है ना। तो ये क्या है? ये इवोल्यूशन है। सेम वे में यहाँ बताया गया है कि ये ब्रह्मांड का सब जो ज्ञान है, इमम विवस्वते योग, विवस्वान यानी सूर्यदेव है, उनको ये पहली बार बताया गया। मतलब ये ब्रह्मांड में हर जो चीज है वो ज्ञान मनुष्यों के सामने जो आया है वो भगवान सूर्य के माध्यम से आया है। यानी कल्पना करें दोस्तों, उस वक्त का ज्ञान, लिखित ज्ञान, ये सब कुछ जो उत्पत्ति हुई है भगवान सूर्य से हुई है। कितना पुराना ज्ञान। कई बार ऐसे हो जाता है, कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे पुराने पुराने ज्ञान को हम इजीली रिलेट कर पाते हैं भगवत गीता के माध्यम से।
और किसी दिन हो सकता है हम इस पे भी एक आधा सेशन ले कि आपको कोई भी परंपरा बताओ, और मैं कोशिश करूंगा उसको साइंस के साथ जोड़ने की। अगर भगवान चाहे तो किसी दिन वो भी कार्य हम करें। तो आज के लिए दोस्तों हम यही रुकते हैं, और अगले गुरुवार को फिर से मिलेंगे, हर गुरुवार को फिर से मिलेंगे, और कहते रहेंगे जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।